एनडीए गठबंधन को ही वोट करेंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन को क्यों वोट करना चाहते हैं? इसलिए कि वो मजबूत सरकार देती है और कैंडिडेट जो है हमको पसंद नहीं। तो डॉक्टर संजय जायसवाल पसंद नहीं है? नहीं पसंद नहीं। तो किसी भी हम तो गरीब है, कमाते हैं, इतना बढ़िया रोजी रोटी मिल रहा है। पहले 200 कमाते थे, आज 500 कमा रहे हैं बीजेपी के राज में। और पश्चिमी चंपारण लोकसभा के जो सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, तो क्या इनके कार्य कैसे हैं? ना इनके कार्य से तो हम लोग संतुष्ट नहीं है। आप लोग देख रहे हैं साहस मीडिया न्यूज और मैं पवन किशोर कुमार, और अभी हम उपस्थित है रक्सौल नगर परिषद के नागा रोड मोहल्ले में, और यहाँ पास ही में दादा टी स्टॉल भी है। और आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लेकर घोषणा हो चुकी है और सभी चौक चौराहे पे चुनाव की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे जो उपस्थित है उन सभी लोग से हम बात करेंगे कि इस बार किसे वोट करेंगे। अंकल जी, 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता भी लागू हो चुका है, और इस 18वीं लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर वोट करेंगे, लेकिन आप किसे वोट कीजिएगा? हम तो बीजेपी को करेंगे, क्योंकि बीजेपी का जो कार्यकलाप है वो बहुत अच्छा है और उसके आधार पे हम वोट देंगे। यानी एनडीए गठबंधन को ही वोट करेंगे, लेकिन एनडीए गठबंधन को क्यों वोट करना चाहते हैं? इसलिए कि वो मजबूत सरकार देती है और हर चीज़ में डिसीजन अच्छा लेती है और हमारे देश का सुरक्षा भी उससे अच्छा हो रहा है, इसलिए हम अपना वोट बीजेपी को ही देंगे। चलिए अंकल जी, इस बार आप भी वोट कीजिएगा, पहले से वोट करते आए हैं, लेकिन आप किसे वोट कीजिएगा इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव में? भाजपा को। भाजपा ही क्यों? भाजपा आज देश के लिए सबसे अग्रणी पार्टी है, भाजपा को ही वोट देंगे। कौन से ऐसे कार्य कर दिए हैं इन 10 वर्षों में? कौन सा ऐसा काम नहीं किया है भाजपा, सारा काम किया है भाजपा, इसलिए हम भाजपा को ही वोट देंगे। यानी देश हित में आप भाजपा को ही वोट कीजिएगा। चलिए और लोग से बात करेंगे। अंकल जी, इस बार 97 करोड़ वोटर वोट करेंगे, लेकिन आप किसे वोट कीजिएगा? अभी तो चुनाव आ रहा है, लेकिन हम लोग भाजपा के वर्कर हैं, इसलिए हम लोग भाजपा को ही वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर है, लेकिन इसीलिए वोट करें। लेकिन कौन से कार्य इन 10 वर्षों में आपकी पार्टी ने किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णय है, जो संकल्प है, एकदम वन मैन संकल्पित होकर के काम करते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और 4 जून को 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले आपके कार्यकर्ताओं जनप्रतिनिधियों द्वारा एक नारा लगाया जा रहा है 4 जून 400 पार। तो क्या लगता है जो 8वीं लोकसभा चुनाव हुआ था 1984 में, वो रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? 400 पार नहीं, 411 पार। कांग्रेस ने तो 414 सीटें लाई थी 1984 में, तो क्या वो रिकॉर्ड टूटेगा इस बार? जरूर टूटेगा, जरूर टूटेगा, निश्चित टूटेगा। एकदम हम लोग संकल्पित हैं इसके लिए। हम लोग जन जन तक पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का उपलब्धि हम लोग गांव में गिना रहे हैं और जन सैलाब से बात करने के बाद पता चलता है कि एकदम भाजपा मय है। चलिए दीपक जी, 25 मई को चंपारण में चुनाव होने वाले हैं, तो आप एनडीए गठबंधन मोदी या इंडिया गठबंधन राहुल गांधी, किसे वोट कीजिएगा? मैं तो युवा हूँ, हमारे रक्सौल क्षेत्र के जितने युवा साथी हैं सब बीजेपी ही हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं शुरू से ही, जब से भाजपा की सरकार हम लोग की आई है, विकास की गंगा बह रही है। जहाँ पे विकास नहीं है, आप बताइए हमको कि कौन जगह नहीं है वहाँ पे विकास नहीं हुआ है। खासकर ये चंपारण में जो रक्सौल एयरपोर्ट है उसको लेकर बार बार मामला तुर पकड़ रहा है कि इसका निर्माण का कार्य क्यों नहीं शुरू हो रहा है। वो भी होगा, उसका भी मतलब टेंडर कोई ले नहीं रहा है। जमीन पास है, पैसा भी पास हुआ है, लेकिन जो मतलब ऊपर से जो करवा मतलब जो भी काम है, लेकिन हमको तो उतना जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अभी पार्टी से कोई मतलब पद नहीं लिया हूँ, इसी के लिए मैं अभी मुझे मालूम नहीं है उतना। तो चलिए आपको बता दें कि वर्ष 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पीएम पैकेज के तहत 250 करोड़ रक्सौल हवाई अड्डा के लिए आवंटन हो चुका है। और कल माननीय पश्चिमी चंपारण लोकसभा के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से 121 एकड़ रक्सौल एयरपोर्ट को चालू कराने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एनओसी मिल चुका है। तो उम्मीद की जा रही है कि चालू जल्दी होगा, और अभी तो आचार संहिता लागू है। चलिए और लोग से बात करेंगे। अंकल जी, इस बार 97 करोड़ वोटर वोट करेंगे, लेकिन आप किसे वोट कीजिएगा? हम तो है भाजपाई, भाजपा ही को वोट करेंगे। पूर्ण रूप से भाजपा ही है, लेकिन यहाँ का कैंडिडेट जो है हमको पसंद नहीं। तो डॉक्टर संजय जायसवाल पसंद नहीं? नहीं पसंद नहीं।
तो किसे वोट कीजिएगा? मनीष कश्यप निर्दलीय आ रहे हैं। समय आएगा तो देखेंगे। नहीं जो पत्रकार हैं, उससे अच्छा कैंडिडेट जो आएगा है भाजपा ही, लेकिन उससे अच्छा जो कैंडिडेट आएगा उसी को वोटिंग करेंगे। तो ये जो मनीष कश्यप, उसके बारे में क्या राय है आपकी? नहीं, अभी नहीं बता सकते कौन आएगा, क्या पसंद होगा। लेकिन समय आएगा तो हम बताएंगे आपको। चलिए और लोग से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे बा? किसे वोट कीजिएगा इस बार? हम तो जी बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी के वोट? हाँ। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी इसलिए कि हम तो अनपढ़ हैं, मैं फिर भी समाचार देखते हैं बीजेपी इतना अच्छा बिहार कुछ कह रहा है कि गैस के दाम बढ़ गए हैं। कुछ भी नहीं, हम तो गरीब है, कमाते हैं, इतना बढ़िया रोजी रोटी मिल रहा है। पहले 200 कमाते थे, आज 500 कमा रहे हैं बीजेपी के राज में, और खाने के भी दुख नहीं है। और हम तो बीजेपी के वोट करें। जितना गरीब है, हम लोग तो चाहते हैं कि बीजेपी ऐसा सरकार ना हुआ है ना कभी होगा, हम मोदी जैसे प्रधानमंत्री ना कभी हुआ है ना होगा। तो हमको तो बीजेपी पसंद है, पूरा गाँव भी पसंद है। ये प्रधानमंत्री की जो कार्य है उनसे प्रेरित है, इसीलिए वो अच्छा मुखिया जी और यह पंचायत। अंकल जी, क्या 97 करोड़ वोटर वोट करेंगे, लेकिन आप इस बार किसे वोट कीजिएगा? भाजपा। भाजपा ही? जानते हैं ना, बस उसी पर मुहर लगाना है। लेकिन सभी लोग भाजपा को ही वोट करना क्यों चाहते हैं? अपना बताइए, भाजपा से सब लोगों को फायदा है। पश्चिमी चंपारण लोकसभा के जो सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, तो क्या इनके कार्य कैसे हैं? ना इनके कार्य से तो हम लोग संतुष्ट नहीं है, लेकिन हम लोग नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के काम से संतुष्ट है। इसलिए बिल्कुल 100% वोट हम लोग उन्हीं को देना है। पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, तो क्या उनको वोट कीजिएगा? नहीं, देखिए, भाजपा के सिवा और किसी को वोट देने का मन ही नहीं। 18वीं लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर वोट करेंगे, लेकिन आप किसे वोट कीजिए? एनडीए गठबंधन मोदी या इंडिया गठबंधन राहुल गांधी? मोदी जी को देंगे वोट। तो मोदी जी के क्यों वोट करेंगे? पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व का मोदी विश्व गुरु हैं, उनको वोट दिया जाएगा। और 400 से 431 इस बार का चुनाव होगा मोदी जी का। विपक्ष कह रहा है कि गैस के दाम बढ़ रहे हैं। गैस का दाम बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, अभी घटा हुआ है। तो राहुल गांधी ने कहा था कि जो भारत में महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ प्रत्येक दिन अत्याचार हो रहा है, तो उससे कितने सहमत है? अत्याचार नहीं हो रहा है, गलत बात है। चलिए और लोग से बात करें। अंकल जी, इस 18वीं लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर वोट करेंगे, लेकिन आप किसे वोट कीजिएगा? मोदी जी। मोदी जी क्यों? हमारे लिए मोदी जी ठीक है। मोदी जी जब से आए, मोदी, हम लोग बहुत खुश हैं, सब कुछ खुश है। मैं जनता भी जो इंडिया गठबंधन है, उनके जो भी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि गैस के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रहा है। नहीं, घट रहा है। अंकल जी, इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार 97 करोड़ वोटर वोट करेंगे, लेकिन आप किसे वोट कीजिएगा? देखिए, हम तो खैर बहुत दिन से मतलब जुड़े हुए हैं बीजेपी से, है ना। आज से नहीं, बहुत शुरू से ही, है ना। कर सेवा से लेकर के जेल भरो अभियान तक हम उसमें मौजूद थे, है ना। तो अच्छा, कार सेवक जो अयोध्या में भी थे 1992 में। जी। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उस समय ये जो है वो जेल में मौजूद थे। जी। यहाँ से रक्सौल से बहुत लड़के लोग गए थे, है ना, जिसमें और ज्ञानी म्यानी लोग हैं। तो रक्सौल नगर परिषद के नागा रोड के दादा टी स्टॉल के समीप से लोकसभा चुनाव को लेकर सभी लोगों से बातचीत का प्रयास कैसा लगा, कमेंट में जवाब जरूर दे। समाज से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय हिंद, जय भारत।